बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, शैतान को किस दिन जमीन पर उतारा गया था? जवाब है, शैतान को मंगल के दिन जमीन पर उतारा गया। सवाल है, काले रंग के कपड़े पहनना कैसा है? जवाब है, काले रंग के कपड़े पहनना जायज है। बाज लोग कहते हैं काले रंग के कपड़े पहनना जायज नहीं है, ये मनहूसत होती है। हदीस के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होता। सवाल है, कौन सा मुसलमान है जिसका वजू नींद में भी नहीं टूटता? जवाब है, अनबिया कराम। अनबिया कराम का वजू नींद में भी नहीं टूटता था। सवाल है, सबसे आखिर में कौन से नबी जन्नत में जाएंगे? जवाब है, सबसे आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे। सवाल है, वो कौन सा साल था जब मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे? जवाब है, 1945। ये ऐसा साल था जिसमें रमजानुल मुबारक 2 मरतबा आया था। मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे एक साल में। सवाल है, सबसे पहले गुनाह किस मखलूक ने किया था? जवाब है, सबसे पहले गुनाह इब्लीस ने किया, क्योंकि इन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म ना माना था। सवाल है, दाढ़ी सबसे पहले किसकी निकली थी? जवाब है, सबसे पहले दाढ़ी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की निकली। सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज का फैसला होगा? जवाब है, क़यामत के दिन सबसे पहले खून का हिसाब होगा। सवाल है, जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे? जवाब है, जन्नत के 8 दरवाजे उन मुसलमानों के लिए खोले जाएंगे जो वजू के बाद कलमा पढ़ते हैं। सवाल है, मरने से कितने दिन बाद रूह घर वापस आती है और क्या करती है? जवाब है, रूह कभी भी घर वापस नहीं आती। ये सब मन घड़त बातें हैं और ऐसी बात करना भी गुनाह है। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहला लफ्ज क्या निकला था? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह निकला। सवाल है, दोजख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब है, दोजख के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल है, क्या रोजे की हालत में बेहोश होने से रोजा टूट जाता है? जवाब है, रोजे की हालत में बेहोश होने से आपका रोजा ना तो मकरूह होता है और ना ही टूटता है। सवाल है, रात के वक्त नाखून काटना कैसा है? जवाब है, रात के वक्त नाखून काटना मना है। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में कितनी खसूसियात थीं? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में 7 खसूसियात थी। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।